नीतीश कुमार का पोस्टर लगा और नीतीश कुमार के पोस्टर में ये बात लिखी गई है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। उनका जो एक नेशनल लीडरशिप का एम्बिशन है वो दिखता है रह रहकर। देखिए, तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि ये सो कॉल्ड गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इसमें हम तो इसीलिए है नहीं क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर चांसेस है नहीं इसको आगे पूरा सफलता की तरफ को बढ़ने का, क्योंकि अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से लड़ाई है और कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस एडजस्ट नहीं कर पा रही। कांग्रेस में लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी है। 3 साल जैसे अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई थी, तो इन पार्टियों का समावेश नहीं कर पा रही। इवन पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, बिहार में जेडीयू और कांग्रेस की लड़ाई, कौन प्रधानमंत्री हो। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई, टिकट मांगने में राजस्थान पे आरएलडी की और कांग्रेस की लड़ाई। मुझे लगता नहीं है आगे तक ये बात चल पाएगी। बसपा क्यों नहीं होती है शामिल? बसपा, कुछ 2 वरिष्ठ कांग्रेसियों के कल परसों बयान आए हैं। एक कहता है कि बसपा नहीं हुई तो 73 से 75 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। एक कहते हैं कि देश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बसपा के। तो मैंने कल कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, तो कांग्रेस आगे निकल के आए, लीडरशिप करे सारी पार्टियों की और माफी मांगे उठा करके। जो राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, माफी मांगे। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो कुमारी बहन मायावती जी को दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती है इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए, तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक कुमारी बहन मायावती जी के पास है। पर मुझे उम्मीद अगर ये माफी मांग लेंगे, वो बहुत बेहतरीन इंसान है, माफ कर देती हैं दिल से और फिर एक अच्छी सोच के साथ दोबारा शुरुआत शुरू कर देती हैं। कांग्रेस माफी मांग ले और ये ऑफर दे दे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमारा है, तो शुरुआत हो जाएगी और वाकई पूरे देश में फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है। ये भी थोड़े दिन बाद जो 30 तक का अल्टीमेटम दे रखा, 4 दिन बाद ये भी टूट के ये भी बिखर जाएंगे और जोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए पहले दिन से इसमें हम थे नहीं। प्रदेश राम मंदिर को लेकर थोड़ी बहुत राजनीति भी हो रही है। कई लोग कहते हैं कि जी हमें इनविटेशन आएगा तो भी नहीं जाएंगे। कई लोग कहते हैं हमारे पर इनविटेशन नहीं आया। कई लोग कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? बसपा कैसे देखती है? बसपा ऐसे देखती है कि हम सभी जाति और धर्मों की और सभी धर्मों के जो उनके पवित्र आस्था जिनमें रहती है, मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, बौद्ध धर्म के स्थानों पे हमारी सभी में आस्था है। और हम चाहते हैं जहां भी कोई कुछ ऐसा हो तो हर जगह, खासकर राजनीति करने वाले लोग, हर जगह उनकी पार्टी के कोई ना कोई लोगों को जरूर जाना चाहिए। हर धर्म के मंदिरों में, हर धर्म के गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी जगहों पर। एक आखिरी सवाल है आपसे। प्रियंका गांधी जी का नाम ईडी चार्जशीट में आया है और ये कई लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब से ये घोषणा हुई है कि राहुल गांधी फिर से भारत न्याय यात्रा पर जाएंगे, उसके बाद से ईडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखिए, इसको एक्चुअल में क्या, हम सबको मिलकर के और देश को भी ये समझना पड़ेगा कि देश की जो एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी बैठती है। अगर कोई भी कहीं काम गलत हो रहा हो तो उसे जाएं, खंगालें, इंक्वायरी करें, देखरेख करें, अगर कहीं कमी है तो निकालें। जो कंसर्न है उसकी जिम्मेदारी बैठती है, वो उसमें जांच में सहयोग दें, बताएं, कागजात दिखाएं, सिद्ध करें कि निर्दोष हैं। ऐसे ही ठीक जो विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हो, जो तुम अभी बात आपने कही, तो हम लोगों की, विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बैठती है प्रदेशों में, विधान परिषदों में और विधानसभाओं में। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो अनदेखी चीजें हैं, सरकार की नीतियां जो जनता के खिलाफ हैं, या सरकार की नीतियां और बेहतर ऐसे हो सकती हैं, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और पार्लियामेंट में जाकर के बढ़िया ढंग से उन पे लड़ना चाहिए, अटैक करना चाहिए, जूझना चाहिए, भिड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, टकरना चाहिए और पूरे देश के सामने ये दिखाएं कि सरकार की यहाँ खामियां हैं। वहां सरकार की जिम्मेदारी बैठती है। जैसे यहाँ एजेंसी देख रही है,
और कंसर्न की जिम्मेदारी बैठती है दस्तावेज पेश करें, वहां सरकार की जिम्मेदारी बैठती है अपनी चीजों को बढ़िया तरीके से सदन के पटल पर रखें और अपनी बातों में कहें। और देश देखेगा कि फिर एजेंसी गलत कर रही है या लोगों के पास कागज नहीं है। देश देखेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है या सरकार की कहीं ना कहीं खामियां हैं। और जब देश देख लेगा तो पैमाना ये है, आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा वोट के रास्ते से। समय पर सवाल है कि इलेक्शन आ गया तो लोगों के नाम डालने शुरू हो गए। देखिए, ये तो एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसको कितना लंबा कर सकते हैं कि कोई चीज अभी कोई चीज अगर कोई 6 महीने पहले हुई तो प्राकृतिक रूप में है और अटेंडम आज हुई तो समय आ गया इसलिए हुआ। ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है, लंबा डिस्कशन है कि भाई ये समय की बात है। और देश की जनता सबसे बड़ी जज है, देश की जनता का पैमाना सबसे बड़ा पैमाना है और उसका पैमाना जो है, उसकी वोट जो है वो इतनी भारी है कि अच्छे एकदम ठीक हो जाते हैं। जिसकी गलती है जनता फैसला करती है।